नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक जो कि नर्वस सिस्टम में आता है। जिस टॉपिक का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में हम लोग जानेंगे कि डिजीज क्या होता है, होने का क्या कारण है, यदि ये डिजीज हो जाता है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, किस तरह से इसको डायग्नोसिस किया जाता है और इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है डिजीज है किस चीज़ का। तो ये न्यूरॉन का डिजीज है। न्यूरॉन क्या होता है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें पढ़ने के लिए मिलता है माइलिन शीथ। क्या देखने के लिए मिलता है, न्यूरॉन का हम लोग स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो उसमें देखने के लिए मिलता है माइलिन शीथ। यदि बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उस माइलिन शीथ को बनाने वाला सेल का नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। यदि बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो सेल बनाता है स्वान सेल। किसको बनाता है, तो माइलिन शीथ को बनाता है। इसको याद रखिएगा। तो ये जो डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है माइलिन शीथ को, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट इस डिजीज में क्या होता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जिसका मेन फंक्शन क्या चीज़ है, माइलिन शीथ बनाना। समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा कि कैसे हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। मान लो कि ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक, मतलब रफली बता रहे हैं बनाने के लिए। ये है एक्सॉन। एक्सॉन पर जो इस तरह से होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। दो माइलिन शीथ के बीच में जो ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रनवियर। और ये क्या है, ये है माइलिन शीथ। तो ये जो माइलिन शीथ, ये स्ट्रक्चर को जो इसको हम बता रहे हैं माइलिन शीथ, यदि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ये न्यूरॉन हुआ, तो इसको बनाएगा कौन सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और यही सेल यदि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उसको बनाता है स्वान सेल। तो ये जो डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन के माइलिन शीथ को कौन सा बनाता है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस डिजीज को। सबसे पहले इसका दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का दूसरा नाम होता है डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस। याद रखिएगा, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस कहा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का दूसरा नाम है। अक्का का मतलब ऑल्सो नोन एज। इसमें लिखे हैं कि इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, ये इन्फ्लामेटरी डिजीज है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो बोल सकते हैं कि ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है, इन दिस डिजीज देयर इज डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज ऑफ माइलिन शीथ ऑफ ऑल न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस डिजीज कंडीशन में, कौन से डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज होता है किसका, न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन्स क्या, कौन से न्यूरॉन्स के, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीथ। न्यूरॉन्स के अंदर जो माइलिन शीथ होता है इसी का क्या होने लगेगा, डिस्ट्रक्शन और डैमेज होने लगेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। यह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको बोल सकते हैं डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। क्या बोल सकते हैं, डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं एमएस मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन दिस डिजीज देयर इज डिक्रीज नंबर ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड इंक्रीज नंबर ऑफ एस्ट्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या चीज़ है, अभी आप लोग को जस्ट बताएं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट एक वैसा सेल है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ को बनाने में हेल्प करता है, काम आता है। तो इसका नंबर डिक्रीज हो रहा है। यदि इसी का नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो माइलिन शीथ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट का ही काम होता है माइलिन शीथ को बनाना। यदि ओलिगोडेंड्रोसाइट ही नहीं रहेगा तो माइलिन शीथ नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये बात। सेकंड इसी में लिखा गया है कि इंक्रीज नंबर ऑफ एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट क्या होता है, तो ये होता है प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल।
प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल। प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल कहने का मतलब कि यदि हम लोग के बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, वहाँ पर लड़ाई होगा, तो उसमें सबसे पहले जो जाता है युद्ध में शामिल होने के लिए, अगेंस्ट जाएगा एंटीजन के लड़ने के लिए, उस सेल का नाम होता है एस्ट्रोसाइट। स्टार शेप होता है इसका, ये स्टार शेप का होता है एस्ट्रोसाइट, इस तरह का होता है इसका संरचना एस्ट्रोसाइट। उसके बाद लिख दिए यहाँ पर। अब जानेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है डिजीज, इसका पैथोफिजियोलॉजी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से होता है। सबसे पहले लिखें कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स, यदि हम लोग के बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा, बाहरी से बैक्टीरिया जर्म्स बॉडी में इंटर होगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा ही। इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा, एंटीबॉडी जो हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट रहता है, इसमें से जो एंटीबॉडी, जो टी लिम्फोसाइट सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेडिएटेड सेल। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार मार्क दे लेना, पूछा जाता है कि टी सेल का दूसरा नाम क्या है, तो सेल मेडिएटेड। बी लिम्फोसाइट को बोला जाता है, टी लिम्फोसाइट को बोलते हैं सेल मेडिएटेड, और बी लिम्फोसाइट को बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इमीडिएटेड। उसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि वायरल इन्फेक्शन हुआ तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यून रिस्पॉन्स होने की वजह से क्या होगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। उसके वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी के झगड़ा होने की वजह से, रिएक्शन होने की वजह से एक्ट ऑन ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्टार्ट टू डैमेज माइलिन शीथ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक चीज़ और समझिएगा कि बॉडी में ये चीज़ जितना भी मैकेनिज्म होता है, होगा कहाँ पर, तो न्यूरॉन्स के माइलिन शीथ के पास ही होगा। क्या होगा, इस माइलिन शीथ के पास ही एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर झगड़ा होने की वजह से क्या होगा, ये जो माइलिन शीथ है इसको डिस्ट्रक्शन करेगा, माइलिन शीथ पर क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, और यहाँ पर स्कार छोड़ देगा। आगे क्या लिखे, इट अकर इन मल्टी स्कारिंग ऑफ एक्सोन। यदि इसको ट्रीट नहीं करे, इफ नॉट ट्रीटेड, तो स्कारिंग ऑफ एक्सोन, जिसको हम लोग स्क्लेरोसिस बोल दिए। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग भी समझ सकते हैं कि मान लो कि दो जगह झगड़ा हो रहा है, दो आदमी में झगड़ा हो रहा है, ठीक। वो लड़ कहाँ पर रहे, किसी और के जगह ज़मीन पर लड़ रहे हैं जहाँ पर पूरा बिरवाई रोपा गया है। इसको ऐसे समझिएगा कि दो आदमी लड़ रहे हैं कहाँ पर, जहाँ पर पूरा बिरवाई रोपा गया है। जब वो दोनों लड़ेगा तो उस दोनों को तो हानि होइबे करेगा, उस दोनों का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के तो हानि होगा। लेकिन ये जो दोनों आदमी लड़ रहा है, जिस जगह पर बिरवाई पर लड़ रहा है, तो बिरवाई को भी तो नुकसान होगा ना। तो इसमें यही होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ये दोनों लड़ कहाँ पर रहा है, तो माइलिन शीथ पर लड़ रहा है, तो माइलिन शीथ का भी नुकसान होगा, वहाँ पर स्कारिंग हो जाएगा। ये होता है बहुत सारे माइलिन शीथ पर, मल्टीपल जगह पर होता है। इट अकर्स मल्टीपल न्यूरॉन्स, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसका पैथोफिजियोलॉजी हमेशा याद रखिएगा डिजीज का कि होता कैसे है। पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में इंटर हुआ, उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। इम्यून रिस्पॉन्स होने की वजह से क्या चीज़ होगा, बॉडी जो रिस्पॉन्स करेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा बॉडी में। उसके बाद एक्ट ऑन ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्टार्ट टू डैमेज माइलिन शीथ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो एक्ट करेगा ओलिगोडेंड्रोसाइट पर, ये इसके वजह से क्या चीज़ होगा, जो माइलिन शीथ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो डैमेज होने लगेगा। इफ़ नॉट ट्रीटेड, इस कंडीशन को ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, यदि ट्रीटेड नहीं किया जाएगा, इस झगड़ा लड़ाई को नहीं रोका जाएगा, तो क्या होगा कि स्कारिंग ऑफ एक्सोन, एक्सोन पर क्या होगा, स्कार होगा। क्यों एक्सोन पर ही क्यों होता है भैया, क्योंकि माइलिन शीथ एक्सोन पर ही प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से ये स्कार छोड़ेगा। इट अकर्स इन मल्टीपल न्यूरॉन्स, मल्टीपल न्यूरॉन्स पर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको आप लोग याद रखिएगा। कॉजेज की बात करें तो फर्स्ट कॉज है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, इसका अभी तक कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता किया गया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का क्या कारण है। सेकेंड कॉज है
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज बहुत सारा होता है, उसके वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। थर्ड है एज रिलेटेड, एज 20 से 40 ईयर्स के बीच में होने का चांस है। आप जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स, याद रखना मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ये साइन एंड सिम्टम्स पूछा गया है, इसलिए आप लोग को इसको हम पहले लिखें, जिसका नाम है हार्मिनिटेज फिनोमिना। एल साइलेंट रहता है इसमें, जो एल लिखे एल साइलेंट रहता है, याद रखिएगा। हार्मिनिटेज फिनोमिना क्या होता है कि वेव लाइक, करंट वेव लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है नेप ऑफ नेक से स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक। हार्मिनिटेज फिनोमिना क्या लिखे, करंट लाइक वेब नेप ऑफ नेक टू द लोअर स्पाइन, लोअर स्पाइन तक क्या देखने के लिए मिलता है, इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के करंट वेव देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मिनिटेज फिनोमिना, जो कि देखने के लिए मिलेगा एमआरआई में, नॉर्मल नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स में मोटार सिम्टम्स और सेंसरी सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में, ये चीज़ें जानेंगे। तो मोटार सिम्टम्स में लिखे हैं कि वीकनेस इन एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर, दोनों हाथ और दोनों पैर में क्या देखने के लिए मिलेगा, वीकनेस देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जा रहा है, और न्यूरॉन्स का मेजर काम क्या चीज़ होता है, एक्शन पोटेंशियल में हेल्प करता है। एक्शन पोटेंशियल मतलब कि यहाँ से इम्पल्स को जनरेट करके ब्रेन तक ले जाएगा, और ब्रेन से इम्पल्स को बॉडी तक ले आएगा, इसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल, इसमें हेल्प करता है। तो जो न्यूरॉन्स ही डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, वीकनेस होगा। डिक्रीज कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट यदि हम ऐसे ऐसे टहल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, कबो ऐसे लड़ाक के चलेंगे, कबो इस तरह से चलने के लिए मिलेगा, इस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। सेकेंड है स्कारिंग ऑफ स्पीच, स्कारिंग ऑफ स्पीच का मतलब यदि कोई पेशेंट जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से सफ़र कर रहा है तो उसमें देखने के लिए मिलेगा स्कारिंग ऑफ स्पीच, मतलब होता है कि वो हकला के बोलेगा, क्लियर वर्ड नहीं बोल पाएगा, कोई भी बोलेगा तो करके बोलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्कारिंग ऑफ स्पीच। सेंसरी सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, सेंसरी हम लोग का जो ऑर्गन है 5 ऑर्गन होता है, हर एक ऑर्गन पर सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। आई पर क्या होगा, विजन डिक्रीज होगा। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, लिख लेना, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। एक होता यहाँ पर लिख लेना डबल विजन, डबल विजन। एक होता है निस्टिग्मस, निस्टिग्मस, निस्टिग्मस का मतलब होता है डांसिंग आई बॉल, आई बॉल पूरा गोले गोले में नाचेगा, उसको बोलते हैं निस्टिग्मस, इसको भी याद रखिएगा। ईयर के बात करें तो ईयर पर हियरिंग का डिक्रीज हो जाएगा, हियरिंग लॉस भी बोल सकते हैं। स्मेल, नोज पर स्मेल डिक्रीज होगा, टंग का टेस्ट डिक्रीज होगा। लेकिन पूछा जाता है सोमैटोफॉर्म मतलब स्किन से रिलेटेड क्या देखने के लिए मिलता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो टच, टेम्परेचर, प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब टच ऐसे टच करेंगे तो उसको ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा। प्रेशर, प्रेशर मतलब ऐसे चूटी काटेंगे, कुछ भी करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। टेम्परेचर मतलब उसको टेम्परेचर का पता नहीं चल पाएगा, खास करके हॉट एंड कोल्ड जो है उसका, तो हॉट एंड कोल्ड का उसको पता नहीं चल पाएगा, तो ये रिस्क कर सकता है बर्न का। जैसे इस पेशेंट वाले को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट को कभी भी गर्म पानी से नहाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि रिस्क ऑफ बर्न इसमें प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से। अब इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, ये हम लोग जानेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट है, उसके बाद NCCT ब्रेन, NCCT का मतलब नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन ब्रेन का किया जाता है। नॉन कंट्रास्ट सिटी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ब्रेन का किया जाता है। MRI ब्रेन का किया जाता है, जो कि कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है किसका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, MRI ब्रेन का। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको याद रखिएगा। CSF एनालिसिस करते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसका एनालिसिस किया जाता है। इसमें देखने के लिए क्या मिलेगा, तो सेल, जो इसमें सेल रहता है WBC RBC ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन प्रोटीन इंक्रीज रहता है।
क्या रहेगा, प्रोटीन इंक्रीज रहेगा। मैनेजमेंट की बात करें किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, तो ये इन्फ्लामेटरी डिजीज है, आप लोग को बताएं। तो इन्फ्लामेशन में जो भी यूज़ में लिया जाता है मेडिकेशन, वहीं इसका मैनेजमेंट होता है। स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो बोलेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रेडनिसोलोन, मेथाइलप्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन। ये 4 मेडिकेशन है जो कि यूज़ में लिए जाते हैं। नर्सिंग केयर, हम लोग नर्स जो है इसको किस तरह से इस पेशेंट को केयर कर पाएंगे, इस चीज़ को बताना है। तो सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करेंगे डिजीज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, फॉलोअप ट्रीटमेंट करने के लिए, मेडिकेशन टाइम पर लेने के लिए, ये सभी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें एजुकेट करेंगे। उसके पाथवे को क्लीन रखेंगे, क्योंकि यदि पेशेंट चल रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है, गड़बड़ होने की वजह से कहीं पर यदि गिरा और वहाँ पर मान लो कि ईंटा रखल हुआ है तो ओकर कपार तो फूट जाएगा। तो उसके जो पाथवे है चलने का, मूवमेंट करने का, उसको पूरा क्लीन रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पेशेंट में अवॉइड करते हैं हॉट बाथ। हॉट बाथ क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बताएं कि रिस्क ऑफ बर्न इसमें प्रेजेंट रहता है। इसके वजह से इस पेशेंट को डाइपर पहनाया जाता है यदि आउटसाइड होम के जा रहा है तो। क्योंकि इसमें देखने के लिए मिलता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, तो पेशेंट क्या रहेगा, अनेबल रहेगा होल्ड यूरिन को करने में, अनेबल टू होल्ड द यूरिन, इसको कहा जाता है इनकॉन्टिनेंस। यूरिन अपने आप उसका होने लगेगा ऑटोमेटिक, इसको बोला जाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग इसका मैनेजमेंट जान गए। नर्सिंग केयर हमेशा याद रखिएगा, नर्सिंग केयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है हम लोग का मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, या फिर आप लोग कोई और नए टॉपिक जिस पर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।